क्या आपने कभी सुना है कि एक एसपी मैडम ने अपनी वर्दी उतार दी और मजदूर बनकर खेतों में जा पहुंची? वह सिर्फ देखने नहीं गई थी, वह वहां अन्याय खत्म करने गई थी। और उस दिन जो हुआ, उसने पूरे गांव की किस्मत बदल दी। सुनिए, यह सच्ची घटना जो आपके अंदर आग लगा देगी। दोस्तों, कभी कभी इंसाफ के लिए हमें अपनी पहचान तक छुपानी पड़ती है। सोचिए, एक ऐसी महिला जो शहर की एसपी है, जिसने कानून की कसम खाई है कि अन्याय नहीं होने देगी, एक दिन अपनी वर्दी उतार देती है। क्यों? क्योंकि वर्दी पहनकर जाने पर सच सामने नहीं आता। लोग डर जाते हैं, चुप हो जाते हैं। इसलिए उसने तय किया कि वह मजदूर बनकर जाएगी। वही मिट्टी, वही धूल, वही खेत, वही पसीना, ताकि देख सके कि उस गांव में हो क्या रहा है। गांव जहां प्रधान राठौर किसानों पर जुल्म करता था, उनका हक छीनता था, और जो आवाज उठाता था उसे सबके सामने अपमानित कर देता था। सोचिए दोस्तों, जब एक अफसर खुद मजदूर की तरह फावड़ा उठाए, गड्ढे खोदे और उन्हीं के बीच चुपचाप बैठकर सुनती रहे कि कैसे राठौर गांव वालों को दबाता है, तो कैसा दर्द उसके दिल में उठता होगा। वह हर चीख महसूस करती है, हर बेइज्जती को अपने ऊपर लेती है। वह वहां बैठी सिर्फ देखने नहीं आई थी, वह वहां आई थी बदलाव लाने। और फिर वह दिन आया जब सच्चाई पूरी तरह सामने थी। अब उसने अपनी पहचान बताई। पूरा गांव हक्का बक्का रह गया। जो मजदूर उनके बीच काम कर रही थी, वही एसपी मैडम थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में गुस्सा। उसने कहा, अब किसी किसान पर अन्याय नहीं होगा। जिस मिट्टी में मैंने पसीना बहाया है, वहां अब कोई डरकर नहीं जिएगा। राठौर, यह तुम्हारा आखिरी दिन है जब तुमने किसी गरीब का हक छीना। अगर इसने आपको सोचने पर मजबूर किया है, तो ये सिर्फ एक शुरुआत है। और भी ऐसी सच्ची प्रेरणाएं, ऐसी कहानियां आप प्रेरणा धाम चैनल पर पाएंगे। इसलिए अभी सब्सक्राइब करें, ताकि आपकी जिंदगी भी बदलने वाली हर कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। उस दिन पूरा थाना गांव में था। राठौर को सबके सामने गिरफ्तार किया गया, और गांव वालों की आंखों में जो चमक थी, वह सिर्फ इंसाफ की नहीं थी, वह हिम्मत की चमक थी। उन्होंने देखा कि अगर एक महिला अफसर मजदूर बनकर लड़ सकती है, तो वे क्यों नहीं। दोस्तों, यही असली इंसाफ है, यही असली सेवा है। वर्दी का मतलब सिर्फ कुर्सी पर बैठकर आदेश देना नहीं है। असली वर्दी वही है जो मिट्टी में उतरकर, पसीने में भीगकर, दर्द को महसूस करके काम करे। आज आप जो सुन रहे हैं, उससे सीख यही है कि आपको भी कभी कभी अपने अहंकार की वर्दी उतारनी होगी। अगर आप नेता हैं, अफसर हैं, या किसी जिम्मेदारी वाले पद पर हैं, तो अपने पद से नीचे उतरकर देखिए। महसूस कीजिए कि आम आदमी कैसा जी रहा है। तभी आपको समझ आएगा कि असली बदलाव क्या होता है। जीवन में हर किसी को एक दिन मजदूर बनना चाहिए, एक दिन खेत में काम करना चाहिए, एक दिन धूप में चलना चाहिए, एक दिन पसीना बहाना चाहिए। तभी आपको पता चलेगा कि रोटी कमाने में क्या कीमत लगती है। तभी आपको समझ आएगा कि गरीब की मजबूरी मैडम ने यह कर दिखाया। उसने साबित कर दिया कि कोई भी ताकतवर आदमी कितना भी जाल बिछा ले, सच एक दिन बाहर आकर रहेगा। और जब सच बाहर आता है, तो वह किसी की भी जड़ें हिला देता है। तो दोस्तों, अगर आपके सामने भी अन्याय है, तो चुप मत बैठिए, हिम्मत जुटाइए। चाहे इसके लिए आपको अपना चेहरा बदलना पड़े, अपनी पहचान छुपानी पड़े, लेकिन खड़े हो जाइए। क्योंकि जब आप खड़े होते हैं, तो कई और लोग भी हिम्मत पाते हैं। और जब गांव, शहर, समाज सब हिम्मत पकड़ लेते हैं, तब राठौर जैसे जुल्म करने वाले खत्म हो जाते हैं। याद रखिए, आज कोई आपको रोक सकता है, डर दिखा सकता है, आपके हक छीन सकता है, लेकिन वह आपकी हिम्मत नहीं छीन सकता। हिम्मत आपका सबसे बड़ा हथियार है। और यही हथियार था उस एसपी मैडम के पास, जिसने मजदूर बनकर पूरी तस्वीर बदल दी। उस रात गांव में एक अजीब सन्नाटा था। राठौर की गिरफ्तारी के बाद भी डर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। कई किसान अब भी सोच रहे थे कि कल अगर राठौर छूट गया तो फिर से वही जुल्म, वही अपमान, वही मारपीट। एसपी मैडम ने इसे समझ लिया था। उन्होंने उस रात गांव के चौपाल पर सबको बुलाया। जलती हुई मशालें लगी थीं, पूरा गांव इकट्ठा था, और उन्होंने कहा, डर खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसे सामूहिक रूप से तोड़ना। आज से यह गांव खामोश नहीं रहेगा। जो गलत होगा, आप सब मिलकर आवाज उठाएंगे।
दोस्तों सोचिए, एक महिला अफसर जिसने दिन भर मजदूर बनकर खेतों में काम किया, रात भर गांव के बच्चों को पढ़ाया और आधी रात को चौपाल पर इंसाफ का पाठ पढ़ाया। क्या यह सिर्फ ड्यूटी थी? नहीं, यह जुनून था, यह जिम्मेदारी थी। यही फर्क है ड्यूटी करने में और उसे जीने में। अगले दिन जब राठौर को कोर्ट ले जाया गया, पूरा गांव उसके पीछे पीछे गया। यह सिर्फ गिरफ्तारी नहीं थी, यह एक मैसेज था कि अब कोई किसी किसान का हक नहीं मारेगा। और दोस्तों, जब कोर्ट से आदेश आया कि राठौर को जेल भेजा जा रहा है, उस वक्त गांव के बूढ़े किसान की आंखों में आंसू थे। उसने एसपी मैडम के पैरों में सिर रख दिया और कहा, बिटिया, तुमने हमारी पीढ़ियों का डर खत्म कर दिया। और वही असली जीत थी। असली जीत तब नहीं मिलती जब आप किसी को हरा देते हैं। असली जीत तब मिलती है जब आप लोगों के दिल से डर हटा देते हैं। एसपी मैडम ने सिर्फ राठौर को नहीं हराया, उसने पूरी सोच को हरा दिया कि गरीब हमेशा दबा रहेगा। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ गांव की नहीं है, यह कहानी हर उस जगह की है जहां कोई राठौर बैठा है। चाहे वह ऑफिस में हो, समाज में हो, या आपके अपने डर के रूप में आपके दिमाग में बैठा हो। आपको भी अपने अंदर की एसपी जगानी होगी। आपको भी अपनी पहचान से बाहर निकलकर हकीकत में उतरना होगा। कभी कभी हमें भी मजदूर बनना पड़ता है। कभी कभी हमें भी अपने आराम छोड़ने पड़ते हैं। कभी कभी हमें भी डर से बाहर निकलकर मैदान में उतरना पड़ता है। क्योंकि जब आप मैदान में उतरते हैं तो आपकी एक छोटी सी कोशिश हजारों को हिम्मत दे सकती है। और हाँ, यह मत सोचिए कि आप अकेले कुछ कर सकते हैं या नहीं। एसपी मैडम भी अकेली थी, लेकिन उसकी नीयत साफ थी। और जब नीयत साफ होती है तो पूरा सिस्टम, पूरा समाज, पूरा ब्रह्मांड आपके साथ खड़ा हो जाता है। दोस्तों, आज इस कहानी को सुनकर अपने आप से यह सवाल कीजिए, क्या मैं अपने जीवन में अन्याय देखकर चुप बैठा हूं? क्या मैं सिर्फ सोशल मीडिया पर पोस्ट करके संतोष कर रहा हूं? या मैं मैदान में उतरने के लिए तैयार हूं? अगर आप में यह हिम्मत है तो एक दिन आप भी अपने गांव, अपने मोहल्ले, अपने शहर में बदलाव ला सकते हैं। बदलाव हमेशा बड़े भाषणों से नहीं आता, बदलाव हमेशा बड़ी ताकत से नहीं आता। बदलाव आता है एक सच्चे कदम से, एक ईमानदार कोशिश से, एक निडर इंसान से। राठौर की गिरफ्तारी के बाद गांव में नई सुबह हुई, लेकिन एसपी मैडम ने इसे जीत मानकर अपनी गाड़ी में बैठकर वापस लौटने का फैसला नहीं किया। उन्होंने कहा, जब तक इस गांव के बच्चों की आंखों में डर की जगह सपने नहीं आ जाते, मैं यहीं रहूंगी। ये सुनकर पूरा गांव चौंक गया। एक अफसर जो शहर की आरामदायक कोठी में रह सकती थी, उसने गांव की मिट्टी में रहने का फैसला किया। यही असली सेवा है दोस्तों, जब इंसान सिर्फ अपना काम नहीं करता बल्कि अपने दिल का काम करता है। एसपी मैडम दिन में खेतों में किसानों के साथ काम करती, शाम को बच्चों को पढ़ाती और रात में गांव के चौपाल पर बैठकर औरतों को उनके अधिकार समझाती। कई बार प्रधान के आदमी डराने धमकाने भी आते, लेकिन अब गांव बदल चुका था। जो लोग पहले डर से चुप रहते थे, अब वे एसपी मैडम के साथ खड़े हो जाते। यह था असली बदलाव, जब आम आदमी अपने डर से ऊपर उठकर बोलने लगता है। और दोस्तों, जब यह खबर जिले में फैली तो वहां के अफसर भी चौंक गए। सबने कहा कि यह सिर्फ एक गांव का मामला नहीं है, ये पूरे इलाके के लिए एक संदेश है। पूरे जिले में किसानों ने हिम्मत पकड़नी शुरू की और राठौर जैसे लोग धीरे धीरे खत्म होने लगे। ये कोई जादू नहीं था, यह था एक महिला की हिम्मत, उसका जुनून और उसका यह विश्वास कि बदलाव नीचे से शुरू होता है। सोचिए, अगर एक महिला अफसर मजदूर बनकर, अपनी पहचान छुपाकर इतनी बड़ी क्रांति ला सकती है तो आप क्यों नहीं कर सकते? हो सकता है आप अफसर ना हो, लेकिन आपके पास आवाज है, हिम्मत है, सोच है। बदलाव शुरू करने के लिए इतना ही काफी है। एक दिन एसपी मैडम गांव के स्कूल में बच्चों के साथ बैठी थीं। एक बच्ची ने उनसे पूछा, मैडम, क्या एक दिन मैं भी आप जैसी बन सकती हूं? एसपी मैडम मुस्कुराईं और बोली, तुम्हें मेरे जैसी बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें तुम जैसी बनना है, बस डर से मत हारना। दोस्तों, यही असली प्रेरणा है। इंस्पिरेशन तब पूरी होती है जब आप किसी को यह एहसास दिला दें कि उसके अंदर भी वही ताकत है जो आपके अंदर है। आज वह गांव पूरी तरह बदल चुका है।
वहां अब कोई किसान भूखा नहीं सोता, कोई मजदूर शोषण नहीं सहता। एसपी मैडम का नाम वहां सिर्फ एक अफसर के रूप में नहीं लिया जाता, उनका नाम वहां उम्मीद की तरह लिया जाता है। और जब भी कोई बच्चा पढ़ाई में आगे बढ़ता है, कोई लड़की अपने हक के लिए लड़ती है, तो लोग कहते हैं यह एसपी मैडम की दी हुई हिम्मत है। दोस्तों, यह कहानी हमें एक बड़ी सीख देती है कि जब आप सही इरादे से खड़े होते हैं तो सिर्फ एक इंसान नहीं बदलता, पूरी पीढ़ी बदल जाती है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि डर एक कैद है और हिम्मत उसकी चाबी है। अगर आप एक हिंदुस्तानी तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में अपना नाम और कहां से देख रहे हो। भारत माता की जय देखते कितने लोगों ने लिखा है।